इजी अकाउंटिंग सीरीज़ के एपिसोड 13 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जो लास्ट हमारी एपिसोड थी इसमें मैंने आपको टी अकाउंट बनाना सिखाया था। टी अकाउंट में हम पोस्टिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था, और यही क्वेश्चन हमारा चल रहा था जो भी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी क्वेश्चन का जो हमने सोल्यूशन किया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने टी अकाउंट्स बनाए थे, इन्हीं के हम क्या करेंगे, फूटिंग और बैलेंसिंग करेंगे कि हम फूटिंग और बैलेंसिंग कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो स्टेप होता है ना फूटिंग और बैलेंसिंग का, जब हम करने जा रहे हैं, ये महीने के आखिरी दिन किया जाता है जब हम क्लोजिंग करते हैं अपनी। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, या डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इसको महीने के एंड में करते हैं ताकि हम अपना ट्रायल बैलेंस बना सकें। और फूटिंग और बैलेंसिंग करने से हमें ये पता चलता है कि हमारा एंडिंग बैलेंस क्या है, किसी भी लेजर का एंडिंग बैलेंस क्या है, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास 5 टी अकाउंट्स हैं। इन टी अकाउंट्स के हमने सबसे पहले तो टोटल करने हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कैश, जितने भी हमारे एसेट अकाउंट होते हैं और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, उनका डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जब भी वो बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। बढ़ने का जो पॉइंट अमाउंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, कम होने का जो होता है वो ऑब्वियसली इतना नहीं होता कि वो उसको हम कहें कि ये हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई है। तो आप देख सकते हैं कैश में हमारे पास है 1,60,000, जबकि क्रेडिट में हमारे पास कितने हैं 50,000। फुटिंग में क्या होता है कि जो हमारी ग्रेटर साइड होती है उसका हम टोटल करते हैं। तो हमारी जो ग्रेटर साइड है वो है 1,60,000, ये हमारी ग्रेटर साइड है। तो हम यहाँ पे इसकी यहाँ पे फुटिंग कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 160 आ रहा है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये बराबर तो नहीं है, ये 160 है और ये 50 है, लेकिन मुझे इसको बराबर करना है। यानी जो मेरी लोअर साइड है, जो कम वाली साइड है जिसमें अमाउंट कम है, उसको भी 160 करना है। यानी जो 50,000 वाली साइड है कैश की, ये भी कितनी करनी है मुझे, 160 चाहिए मुझे। 160 तो ये नहीं है, तो मैं इसका डिफरेंस ले लूँगा और वो इसमें ऐड करूँगा। यानी 160 और अगर मैं 50,000 का डिफरेंस लूँ तो ये बनता है 1,10,000। ये डेफिशिएंसी है क्रेडिट साइड पर, यानी ये हमारा डिफरेंस है दोनों साइड का, और यही हमारा बैलेंस है। यानी 160 हमारे पास कैश डेबिट हुआ है, लेकिन 50,000 कैश हमारा क्रेडिट हुआ है। तो डिफरेंस आ रहा है 1,10 का, यानी 1,10 हमारे पास पड़ा हुआ है इस वक्त, 1,10 हमारे पास कैश अवेलेबल है। अगर मैं ये 1,10 और ये 50 ऐड कर दूँ तो ये 160 हो जाएगा। तो बेसिकली तरीका ये जो स्टेप मैंने किया ये बैलेंसिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये 1,10,000 जो मेरे पास आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस CD, यानी कैरी डाउन बैलेंस। कैरी डाउन बैलेंस का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। और ये जून 30 का बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस है। आई मेरी बात समझ में? ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये साइड मेरी बराबर हो जाए, ये 1,10 50,000 में ऐड होके 160 हो जाए, ठीक है ना। यही जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है, अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस है। और ये जो बैलेंस है बेसिकली ये किस साइड का बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको डेबिट में नीचे लिखेंगे। नीचे क्यों लिखेंगे, ऊपर क्यों नहीं लिखेंगे? अगर हमने ऊपर लिखा तो वो ऐड हो जाएगा ऊपर वाली अमाउंट्स में, हमने तो ऐड नहीं करना उसको ऊपर वाली अमाउंट्स में, इसलिए हम इसको नीचे लिख रहे हैं और यही आगे कंटिन्यू होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो बैलेंस BD हमारे पास ये कहलाता है बैलेंस BD, यानी ब्रॉड डाउन बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जुलाई 1 का बैलेंस। तो एक महीने का जो एंडिंग होता है वो अगले महीने का ओपनिंग होता है। तो एक्चुअल बैलेंस ये BD वाला होता है। BD वाला क्यों होता है? BD वाला इसलिए होता है क्योंकि वो डेबिट, क्योंकि वो उस साइड पर हमने लिखा जो जिस साइड का वो बैलेंस है। यानी जो 1,10,000 है ये एक डेबिट बैलेंस है, लेकिन हमने इसको डेबिट में नीचे लिखा हुआ है। नीचे क्यों लिखा है, ये आगे कंटिन्यू होगा। और ऊपर क्यों लिखा है, ऊपर बराबर करने के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो बराबर करने के लिए ऊपर लिखा है, इसलिए वो एक्चुअल ऊपर हमने सिर्फ उसको बराबर करने के लिए लिखा है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस बन के आगे कंटिन्यूड होता है। तमाम टी अकाउंट्स में हमने यही करना है, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ पर इसको करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये टोटल इसका 1,00,000 ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमें 1,00,000 चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर तो 0 है, कुछ भी नहीं है, तो हमें कितना बैलेंस हमारा आएगा, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों साइड्स का वो कितना है, 1,00,000 का ही डिफरेंस है ना, क्योंकि एक साइड पे 0 एक साइड पे 1,00,000 है। तो ये 1,00,000 हमारा क्या है, बैलेंस CD, जो कि जून 30 का बैलेंस है। और यही बैलेंस हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर जुलाई 1 का बैलेंस लिखेंगे, इसको बैलेंस BD, और ये भी 1,00,000, ठीक है ना।
तो एक्चुअल बैलेंस बीडी बैलेंस है, क्योंकि बीडी जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ है, और क्रेडिट साइड पर चूँकि बैलेंस क्रेडिट साइड पर अमाउंट ज़्यादा है कैपिटल का, और ये बीडी भी क्रेडिट साइड पर ही शो होगा फिर, मतलब बीडी जो रियल साइड पे शो होता है जिस साइड का वो बैलेंस होता है, और सीडी सिर्फ उसको टोटल बराबर करने के लिए हम लिखते हैं। सिमिलरली परचेजेस को भी कर लेते हैं। परचेजेस का जो टोटल है वो 50,000 है, हमें इस तरफ भी 50,000 चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो ज़ीरो है, तो हमें कितना बैलेंस क्लोजिंग बताना पड़ेगा 50,000, ताकि वो टोटल भी 50,000 आ जाए। जून 30 का ये बैलेंस आ गया, और यही हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस भी होगा जुलाई 1 का, ठीक है ना। बैलेंस इसको हम कहेंगे बीडी, वो सीडी था, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ है यानी बीडी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल को भी कर लेते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल का आ रहा है 15,000, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस भी 15,000 होगा और ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ भी 15,000 होगा। हमारे पास अब सेल्स रह गया है, सेल्स को भी कर लेते हैं हम सिमिलरली। तो सेल्स का जो हमारा बैलेंस आ रहा है, जो टोटल आ रहा है वो 75,000 आ रहा है, दोनों साइड पे 75,000 ही आना चाहिए। तो उसके लिए हमें 75,000 का डिफरेंस रखना पड़ेगा ऊपर, जो कि अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस भी होगा। अब आप देख सकते हैं मैंने तमाम लेजर्स की पोस्टिंग भी कर ली लास्ट वीडियो में, फुटिंग और बैलेंसिंग मैंने इस वीडियो में कर ली है, ठीक है ना। एंड अब इन तमाम लेजर्स का अब ये कैश ये शो करे कि हमारे पास महीने के आखिर में 1,10,000 रुपये अवेलेबल है। कैपिटल में हमारे पास 1 लाख है, सेल्स में हमारे पास 75,000 का बैलेंस है, परचेज लेजर में हमारे पास 50,000 का बैलेंस है, और अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास 15,000 का बैलेंस है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जून 30 को, वो होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, और इसी क्वेश्चन का मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊँगा कि जब हम फुटिंग और बैलेंसिंग कर लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।